राहुल गांधी के आरएसएस और सावरकर पर किए गए हमले के बाद इंडिया गठबंधन से ही विरोध के सुर भी निकलने शुरू हो गए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे बीजेपी को ताकत मिले। उन्होंने कहा कि हम राहुल जी से निवेदन करते हैं कि सावरकर या आरएसएस पर बात ना करें और इसकी जगह बीजेपी को घेरने का काम करें। उन्होंने नसीहत दी कि इस पर ध्यान होना चाहिए कि तानाशाही सरकार से किस तरह लोगों को आजादी दिलाई जाए। हम स्वच्छता की राजनीति करने वाले लोग हैं, नकारात्मक बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम आदरणीय राहुल गांधी जी को भी यही निवेदन करेंगे कि आप वीर सावरकर जी पर, आरएसएस पर बातें न करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है उसको समाप्त करने की बात कीजिए। जिस प्रकार एक अहंकारी और तानाशाही सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी है, उससे कैसे लोगों को निजात दिलाई जाए, कैसे लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाई जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बल न मिले, भारतीय जनता पार्टी को किसी वजह से ताकत न मिले, ऐसे किसी भी बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी को भी और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी बचना चाहिए। उधर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जानबूझकर सावरकर की आलोचना कर रहे हैं। हिंदुत्व कोई टी शर्ट नहीं है जिसे पहनकर फिर छोड़ दिया जाए, जैसे आपने बहुत पहले ही हिंदुत्व का त्याग कर दिया है। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन तक के नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। और देखिए, राहुल गांधी के बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने निशाना साधा और साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे सिर्फ भारत विरोधी बयान देते हैं। संघ को और बीजेपी के साथ आपका दुराव हो सकता है, लेकिन सब इन बयानबाजी में संघ को घसीटना ये वही है जैसे कि रावण और राम के बीच का रिश्ता था। रावण को हमेशा राम राम सूझता था और अंत समय में भी राम राम बोल करके गया, को उनको पता है कि भाई राम के बिना मेरा उद्धार नहीं है। इसीलिए आरएसएस का नाम लिए बिना कांग्रेस का भी उद्धार नहीं है। हालांकि उद्धार ऐसे नहीं होता, उनको नहीं पता, रावण तो विद्वान था। आपकी विद्वता समाप्त हो चुकी है। ये कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा